नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना काल और बढ़ती बेरोजगारी के बीच युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से रीवा का फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट इन दिनों बेहतर प्रयास करता नजर आ रहा है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित और नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट नोएडा से संबंध रीवा का फूड क्राफ्ट संस्थान फूड प्रोडक्शन, बेकरी और कन्फेक्शनरी, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन और फूड एंड बेवरेज का 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराता है। इस संस्था से 5वीं पास से ग्रेजुएशन तक के युवा अलग अलग कोर्स में प्रशिक्षण लेकर अपने लिए होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में बेहतर भविष्य निश्चित कर सकते हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में होटल मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हर तरह के संसाधन मौजूद हैं। यहाँ से डिप्लोमा कोर्स करने के बाद छात्र देश के विभिन्न होटलों में बेहतर नौकरी और सेवाएं दे रहे हैं। आइए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की विशेषताएं और वहाँ संचालित कोर्स के बारे में संस्थान के लोगों से उन्हीं की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं। होटल का सबसे प्रमुख विभाग माना जाता है फ्रंट ऑफिस, जिसे हम फेस ऑफ द होटल भी कहते हैं। फ्रंट ऑफिस का बेसिकली आपने जब देखा होगा कि जब आप इंस्टीट्यूट में एंटर कर रहे थे तो लॉबी होती है जो फ्रंट ऑफिस का मेन ऑपरेशनल एरिया माना जाता है। तो फ्रंट ऑफिस में एक फ्रंट डेस्क होती है। फ्रंट डेस्क के पीछे लोग खड़े होते हैं, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट और कैशियर। रिसेप्शनिस्ट और कैशियर का काम ये होता है, रिसेप्शन वाले जो लोग होते हैं वो स्वागत करने का काम करते हैं कि जो भी फूड एंड बेवरेज विभाग होटल का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग विभाग है और अतिथि सत्कार के रूप में ये प्रमुख रूप से माना जाता है। खाद्य पेय और बेवरेज, फूड और बेवरेज, खाने पीने की जो व्यवस्था रहती है वो इस विभाग के अंडर रहती है। इसके अंडर बहुत सारे अलग छोटे विभाग भी रहते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, बार, पूल एरिया, बैंक्वेट, रूम सर्विस आदि। एक बहुत विस्तार से रूप में एक विभाग रहता है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं रहती है। नमस्कार, ये है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए छात्रों और छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, जिसमें उनको पाक कला के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और पाक विधियों के बारे में बताया जाता है और हर एक छात्र छात्रा अपने अपने अनुसार रेंज पे काम कर सकता है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये क्वांटिटी किचन है। क्वांटिटी किचन में ज़्यादा मात्रा में खाना पकाया जाता है, जैसे कि पार्टियां हो, शादी हो। अब इन फंक्शंस पे ज़्यादा मात्रा में जो खाना बनाया जाता है उसकी जो सीख है, उसका जो सिखाना है, हम इस क्वांटिटी किचन में करते हैं। आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं कि चाइनीज़ रेंजेस लगी हुई है, प्लानिटरी मिक्सर लगा हुआ है, बड़े ओवन्स लगे हुए हैं और ये सब स्टोर करने के लिए बड़े बड़े फ्रीज़र्स लगे हुए हैं। आप देख लीजिए इन फ्रीज़र्स को, ताकि जितना भी खाना बने ये सब सर्कुलेट हो सके और वो वितरित किया जा सके। जैसे ही बेकरी की बात हो और बड़े बड़े ओवन्स ना हो, वो ठीक नहीं होगा। हम बड़े बड़े ओवन्स के साथ, ये 3 डेकर ओवन है, बिल्कुल तैयार है। एट अ वन गो हम लगभग 50 किलो की ब्रेड यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट का कॉन्फ्रेंस हॉल है। अब कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स और कन्वोकेशंस और सारे बारे में जो फूड एंड बेवरेज का ही एक हिस्सा है। यहाँ का प्रशिक्षण फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंतर्गत आता है, जिसमें मीटिंग्स के बारे में, कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के बारे में सिखाया जाता है। हाउसकीपिंग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कमरों की साफ़ सफाई और पब्लिक एरियाज़ की साफ़ सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम सभी उपकरणों के साथ सुसज्ज हैं, जहां हम हाउसकीपिंग का पूर्ण प्रशिक्षणार्थियों को देते हैं। होटल मैनेजमेंट के सभी संसाधनों से युक्त इस संस्थान के विषय में और इसमें चलाए जा रहे कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अब आपको सुनते हैं यहाँ के प्रिंसिपल BS मुंडे की बात। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा की तमाम चीज़ें आपने देखी इस पूरे रिपोर्ट में। किस तरह से चीज़ें यहाँ पर संचालित होती हैं, किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है, बेकरी हाउस कैसा है, कैसे बड़े बड़े यहाँ पर यंत्र रखे हुए हैं, और इसकी सूक्ष्म चीज़ों को समझने के लिए अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल और पर्यटन विशेषज्ञ BS मुंडे सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्कार। कोरोना काल में जिस तरह से महामारी के दौर है, बेरोजगारी बहुत अपने चरम पर है, लोग व्यवसाय चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, तो आपका इंस्टीट्यूट किस तरह से लाभकारी होगा उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं? ये बड़ी समस्या है कि आपने देखा होगा कि कहीं स्थानांतरित मजदूर गांव-गांव में आ गया है, वो गांव में बैठा है,
वो कुछ ना कुछ काम की तलाश में है, कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में है। अब हम कुछ ऐसे कोर्सेस चलाते हैं जो छोटे अंतराल में पूरे करते हुए उसे हम रोज़गार की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, और केवल ले जाने का प्रयास ही नहीं, उसे रोज़गार भी उपलब्ध कराएंगे। अब केवल रोज़गार उपलब्ध कराना या नौकरी करना यही मकसद नहीं होगा। हमारे कोर्सेज से, इन सारे कोर्सेज से स्वयं रोज़गार की भी संभावनाएं बढ़ती है, और इन्हीं संभावनाओं के साथ जो हमारा विजन है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो आपका इंस्टीट्यूट किन लोगों को प्रशिक्षण देता है और उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए? अब फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा दो तरह के कोर्सेज चलाता है। एक तो फीस आधारित कोर्सेज हैं और एक निःशुल्क कोर्सेज हैं। जो फीस आधारित कोर्सेज हैं वो है डिप्लोमा कोर्सेज। ये डिप्लोमा कोर्सेज 5 धाराओं में चलाया जाता है। वो है फूड प्रोडक्शन यानी कि जो शेफ्स का कोर्स है, F&B सर्विस जो कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का कोर्स है, फ्रंट ऑफिस जो मेहमान नवाजी का कोर्स है, हाउस कीपिंग जो रूम की इंटीरियर और रूम के रखरखाव का कोर्स है, और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी जो है वो केक आइसिंग्स और ब्रेड बनाने का जो कोर्स है। अब ये 5 अलग अलग धाराओं में डिप्लोमा कोर्स, इसमें 1 साल की कक्षाएं होती हैं और 6 माह उसे होटल्स में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। तो इसमें ये 1.5 साल का कोर्स है। इस वर्ष हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने 10वां पास प्रशिक्षणार्थी के लिए भी 2 सर्टिफिकेट कोर्सेस हमने लॉन्च किए हैं, जो नेशनल काउंसिल के माध्यम से हम चलाते हैं। वो है क्राफ्टमैनशिप कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, जो कि 6 माह का कोर्स है 10वीं कक्षा बाद, और जो क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स है फूड प्रोडक्शन का, वो भी 10वां पास के बाद में है और वो 1.5 साल का है। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक के पास लड़कों के लिए, इस संभाग के लड़कों के लिए यह फीस आधारित कोर्सेस हैं। अब केवल फीस आधारित कोर्सेस से ही नहीं, हम निःशुल्क भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अब भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की योजना हुनर से रोजगार अंतर्गत हम विविध कोर्सेस संचालित करते हैं। तो सब फ्रंट ऑफिस की जब बात करते हैं तो इसमें 12वां क्लास पास होना आवश्यक है। फूड एंड बेवरेज सर्विस जब बोलते हैं तो 10वां पास होना आवश्यक है, और फूड प्रोडक्शन बोलते हैं तो 8वां पास होना उसको आवश्यक है। हाउसकीपिंग के कोर्स के लिए उसको 5वां पास होना आवश्यक है। ये सारे कोर्सेस निःशुल्क हैं। अब केवल 4 माह के कोर्सेस में 3 माह का क्लास का प्रशिक्षण और 1 माह की होटल की ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत हमें इसे ट्रेन करके, प्रशिक्षित करके जॉब दिलवाते हैं। साथ में ही स्वयं रोजगार के भी आयाम खुलते हैं। तो इस तरह से ये फीस आधारित कोर्सेस तथा यह निःशुल्क कोर्सेज भी हैं। अब जो होटल्स में काम कर रहा है और वो अपना स्किल अपग्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास निःशुल्क कोर्स हैं, जिसे हम स्किल टेस्टिंग सर्टिफिकेट बोलेंगे। वो फूड एंड बेवरेज सर्विस में और फूड प्रोडक्शन में उपलब्ध है। जानना चाहते हैं कि जब 3 साल हो चुके हैं और आपका इंस्टीट्यूट दावा करता है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रशिक्षणार्थी आते हैं उन्हें आप प्लेसमेंट करते हैं, तो अभी 3 साल के दौरान आपके जितने भी लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है उन लोगों का प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? ये बहुत बड़ी बात है। विगत 3 वर्षों में हमारे सारे प्रशिक्षणार्थी 100% पास हो चुके हैं। अब केवल पास होना ही उद्देश्य नहीं है, वो सारे प्लेस भी हो चुके हैं। कुछ 2-3 प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्होंने अपना स्वयं का रोजगार खोला। आप रीवा में ही देख लीजिए, एक ने एक बेकरी आउटलेट खोल दी है और एक ने एक शादी हॉल, मैरिज हॉल उसने खोल दिया है। तो स्वयं रोजगार भी वो करते हैं। पूरे प्रशिक्षणार्थी कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया प्लेस हो चुके हैं। अब हमारा प्लेसमेंट जो है, ताज में जाते हैं हमारे प्रशिक्षणार्थी, ताज में जाते हैं। सयाजी ग्रुप ऑफ होटल्स जो लोकल लेवल में बहुत अच्छा ग्रुप हैं और इनके काफ़ी अच्छे आउटलेट्स हैं, तो वहाँ भी हम प्रशिक्षणार्थी भेजते हैं। और साथ में ही सयाजी के बाद में कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड मैरियट है, रैडिसन है। रैडिसन भी हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे प्रशिक्षणार्थियों को लेकर जाता है। तो इन सारे ग्रुप्स में हमारे लड़के प्लेस हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो देश के जितने भी बड़े होटल्स मैनेजमेंट हैं वो यहाँ के बच्चों को लेते हैं, यहाँ के जो भी ट्रेनिंग करके जाते हैं उन्हें अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है सर कि रीवा में जिस तरह से पर्यटन अब बढ़ रहा है,
ये शहर के साथ साथ चाहे हम व्हाइट टाइगर सफारी की बात करें, सोलर प्लांट की बात करें, और इस पूरे विंध्य के क्षेत्र में लगातार पर्यटन को लेकर बहुत सारा काम हो रहा है। तो भविष्य में यहाँ की संभावनाएं कैसे देखते हैं आप, और यहाँ के उन लोगों को क्या करने चाहिए जो पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, अपना बढ़ाना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल रहा आपका। मैं कभी ये सोचता हूँ कि हम नंबर्स में बढ़ जाएंगे, पर्यटक बहुत आएंगे, हमें अब समय आ गया है कि क्वांटिटी के साथ कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। एक प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता अवश्य है। अब वो है बोलचाल, आचार विचार और सही प्रेजेंटेशन। अब ये सारे स्किल्स तो हम सिखाएंगे ही। तो एक मेहमान को मेहमान नवाजी का सही जरिया हम उसको पुटअप करेंगे, हम उसको प्रदर्शन करेंगे। अब ये छोटे अंतराल में छोटे छोटे कोर्सेज करते हुए भी यहाँ का लड़का जो दूर दराज गांव में बैठा है, जिसकी कुवत है वो फीस आधारित कोर्स करें, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए तो हम मुफ्त कोर्सेज भी तो कराते हैं, साथ में उसका रहना खाना पीना फ्री है, साथ में ही उसको हम यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं। तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इच्छा रखते हुए यहाँ इंस्टीट्यूट में आने की ज़रूरत है। बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। यहाँ तक तो वो जैसे ही आता है तो उसे रोज़गार उपलब्ध तो कराएंगे ही, ये सब जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट ले रहा है। बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।